ये वीडियो एक पूरा मास्टर क्लास होने वाला है थंबनेल्स के ऊपर, जो कि आपको एक बेटर थंबनेल डिजाइनर बनने में मदद करेगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम बेटर थंबनेल डिजाइनर बन पाओ, देन भाई ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब देखो, एक अच्छा थंबनेल काफी ज्यादा मैटर करता है आपके वीडियो के लिए, क्योंकि थंबनेल का ही पहला काम होता है ऑडियंस को खींच कर लेके आना वीडियो पर। और अगर आपका थंबनेल ही अच्छा नहीं होगा, फिर जाकर लोग आपके वीडियो पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करने वाले। तो थंबनेल काफी ज्यादा मैटर करता है, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा। अब देखो, मेरे पास काफी सारे फैक्टर्स हैं जो तुम्हें लेवल अप करने में मदद करेंगे। स्टार्ट कॉपिंग अदर्स। एंड काफी लोगों के लिए ये चीज हो सकती है कि भाई तू तो कॉपी करना सिखा रहा है। अब इस चीज के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब एक छोटा बच्चा होता है, वो जन्म से ही चीजें सीख कर नहीं आता। वो बच्चा दूसरों को देख कर ही सीखता है, वो दूसरों को कॉपी कर कर ही सीखता है। तो बिल्कुल इसी तरह आपको दूसरों के थंबनेल्स को कॉपी करना है, जहां पर आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में थंबनेल्स बनते कैसे हैं। गेट इंस्पिरेशन। अब आपको लोगों को कॉपी करना बंद करना पड़ेगा। अब लोगों से इंस्पायर्ड होना स्टार्ट करो। इसके लिए आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बिहांस पे, आप कहीं पर भी लोगों के डिजाइन देख सकते हो जहां पर वो थंबनेल्स वगैरह अपलोड करते होंगे। या फिर आप सीधा यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखते हो, ऑफ कोर्स भाई तुम वीडियोस देखते हो, या फिर आप सीधा ही यूट्यूब पे काफी लोगों के थंबनेल्स देखो और उनसे थोड़ी इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करो। इस बार आपको कॉपी नहीं करना, बस इंस्पिरेशन लेना है। जब आप इंस्पिरेशन लो उन लोगों से, तो उस चीज को अपने थंबनेल्स पे अप्लाई करो। उसके अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करो और अपना वेरिएंट क्रिएट करो उसके अंदर। और अगर आप ऐसा करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप कुछ ही टाइम के अंदर आपको थंबनेल्स का आइडिया होने लगेगा कि भाई एक्चुअल में थंबनेल्स बनते कैसे हैं। आप अब जाकर आप बिना किसी के कॉपी किए आप अपना थंबनेल क्रिएट कर पाओगे। यहाँ तक कि आप दूसरों के लिए भी थंबनेल्स क्रिएट कर पाओगे। लेकिन इन सब से पहले अगर आपको बेसिक नहीं पता, तो इन सब का भी कोई फायदा नहीं। आपको थंबनेल्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। थंबनेल्स बनाने के अंदर एक्चुअली किन चीज़ों का यूज होता है। सबसे पहला जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को रूल ऑफ थर्ड के बारे में नहीं पता, देन तुम कभी भी एक अच्छे थंबनेल डिजाइनर नहीं बन पाओगे। तुम्हारा डिजाइन कितना भी बेटर हो, लेकिन तुम्हारा कॉम्पोजिशन हमेशा ही बेकार होगा। अभी जो ये तुम वीडियो देख रहे हो, ये भी एक कॉम्पोजिशन के अंदर है, यानी कि रूल ऑफ थर्ड। एटलीस्ट इस चीज को याद रखना, ये तुम्हें थंबनेल्स बनाने के अंदर काफी ज्यादा मदद करेगी। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए तुम ये वाला थंबनेल देख सकते हो जिसके अंदर कॉम्पोजिशन यानी कि रूल ऑफ थर्ड का यूज नहीं किया गया। और अब जाकर ये वाला थंबनेल देखो जिसके अंदर हमने रूल ऑफ थर्ड यानी कि कॉम्पोजिशन का यूज किया है। एंड दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, कलर साइकोलॉजी। एंड आई थिंक ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कलर साइकोलॉजी का यूज़ नहीं करते अपने थंबनेल्स के अंदर, तब जाकर जो आपका थंबनेल है वो कलर वाइज काफ़ी ही वियर्ड लगेगा दिखने में। एग्जाम्पल के लिए आप ये थंबनेल देख सकते हो, इधर पे भाई कलर साइकोलॉजी की माँ बहन कर रखी है, इसमें कलर साइकोलॉजी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। एंड ये वाला थंबनेल देखो जिसके अंदर प्रॉपरली कलर साइकोलॉजी का यूज किया गया है। एंड इन दोनों के अंदर ही जमीन आसमान का फर्क आपको दिख रहा है। एंड कलर साइकोलॉजी क्या होता है? अब देखो, सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, कलर साइकोलॉजी के अंदर हम वैसे कलर्स यूज करते हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर ऐसे कलर्स का यूज करना जो आपके थंबनेल्स के अंदर इमोशन क्रिएट करते हैं। यानी कि आप कुछ ऐसा थंबनेल बनाते हो जो कि हेल्थ के रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप ग्रीन कलर्स का यूज करोगे। या फिर आपका थंबनेल कुछ वायलेंट चीज़ के बारे में है या फिर कोई इंसिडेंट के बारे में, तो मोस्टली आप उधर पर रेड कलर यूज करोगे, क्योंकि वो कलर डेंजर और लव को शो करता है। और इस तरह से ही काफ़ी सारे कलर्स होते हैं कलर व्हील के अंदर, जिसका यूज हम कलर साइकोलॉजी के अंदर करते हैं अपने थंबनेल्स को बेटर बनाने में। और ये वाला मैं आपको इधर पे कलर व्हील दे देता हूँ जिसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है कि कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किस इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यूरियोसिटी गैप। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब मुझे बताओ कि भाई तुमने इस वाले वीडियो पे आकर क्लिक क्यों किया था? क्योंकि इस वीडियो ने तुम्हारे माइंड में कुछ क्वेश्चन क्रिएट किया, या फिर इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले तुम्हें लगा कि भाई इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर जाकर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा। उसको कहते हैं हम क्यूरियोसिटी गैप। तो ऐसे थंबनेल जिनके अंदर क्यूरियोसिटी गैप होता है, वो थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। अब क्यूरियोसिटी गैप सिंपल वर्ड में बताऊँ तो भाई क्वेश्चंस क्रिएट करना लोगों के माइंड में उस टॉपिक के बारे में। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला थंबनेल देख सकते हो जहाँ पर आपको बिना टाइटल पढ़े ही पता चल जाता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो क्यूरियोसिटी गैप भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। डेप्थ।
देखो मैंने यूट्यूब पे काफी सारे लोगों को देखा है, उनके थंबनेल्स में बिल्कुल भी डेप्थ नहीं होता। अगर आपके थंबनेल के अंदर डेप्थ नहीं है तो वो बिल्कुल ही फ्लैट दिखेगा। जैसे कि आप इस थंबनेल को देख सकते हो, ये थंबनेल बिल्कुल ही फ्लैट दिख रहा है, और दूसरी ही तरफ आप इस वाले थंबनेल को देखो जिसके अंदर डेप्थ है, और भाई दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है डेप्थ ऐड करने के बाद। तो डेप्थ के लिए हम हाईलाइट एंड शैडोज यूज करते हैं, जो कि हमारे थंबनेल या फिर किसी भी डिजाइन्स के अंदर एक डेप्थ क्रिएट करते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें बता दी, अब मैं तुम्हें बताऊँ कि आखिर तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है एक अच्छा थंबनेल डिज़ाइनर बनने के लिए। एक सॉफ्टवेयर, एक राइट सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास नॉलेज है, यू हैव स्किल, बट इफ़ यू डोंट हैव राइट सॉफ्टवेयर और ऐप, देन भाई इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अब तुम यूज कर रहे हो पिक्सल ऐप और फिर तुम सोच रहे हो कि तुम प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल क्रिएट कर लोगे, तो भाई तुम एक डिल्यूजनल इंसान हो, समझे। अगर तुम्हें फ़ोन के अंदर ही थंबनेल्स क्रिएट करना है तो आई डोंट थिंक कि IPS पेंट एक्स से बेटर कोई भी ऐप तुम्हें मिलने वाला है। अब देखो कैनवा का क्या है कि भाई उस पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिए हुए रहते हैं, तो उधर पे तुम टेम्पलेट्स के लिए जा सकते हो, लेकिन मैं कैनवा को कभी भी प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए यूज़ नहीं करता। उधर पे टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, तो आप सिंपली कोई पोस्ट वगैरह डालना है तो भाई सिंपली एक प्रोफेशनल पोस्ट बना सकते हो, लेकिन मैं कभी भी कैनवा को एक प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं बोलूँगा, ना ही ऐप। फॉलो ट्रेंड्स। अब देखो ट्रेंड को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर ट्रेंड से पीछे रह गए तो फिर जाकर तुम पुराने स्टाइल के थंबनेल्स बनाते रह जाओगे, और भाई तुमसे घंटा कोई थंबनेल नहीं बनवाने वाला, और ना ही लोग तुम्हारे थंबनेल्स पे क्लिक करेंगे। इन दोनों थंबनेल के अंदर फ़र्क ये है कि एक थंबनेल काफ़ी पुराना जनरेशन का है और एक थंबनेल जो करेंटली अभी यूज़ हो रहा है वही है। तो मेक श्योर कि तुम अपडेटेड रहो ट्रेंड्स के साथ। अगर तुम्हें मार्केट में टिके रहना है तो तुम्हें ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट ट्रेंड कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि नए ट्रेंड्स की वजह से डिजाइन को काफी ज्यादा सिंपल कर दिया जाता है, रादर दैन पिछले जो डिजाइन हुआ करते थे पुराने डिजाइन वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे। तो आई थिंक ये एग्जांपल काफी होगा कि आपको क्यों एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। लर्न फ्रॉम मूवीज, पिंटरेस्ट, एनिमे और एनी अदर फॉर्म ऑफ मीडिया जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। उस चीज़ से आप इंस्पिरेशन लो, ट्राई करो इमेजिन करने का कि आखिर वो चीज़ें कैसे बनती है। भाई मैंने एनिमे देखकर काफ़ी सारे थंबनेल्स क्रिएट करे। कुछ फ्रेम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको उधर पे से काफ़ी सारे आइडियाज़ निकाल के दे देंगे। अगर आप मूवीज़ देखते हो काफ़ी ज़्यादा, जो कि आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ देगी, और उन आइडियाज़ को अगर आप अपने वे में यूज करोगे थंबनेल्स के अंदर तो डेफिनेटली आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनोगे। अब देखो भाई टाइम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, और अगर तुम AI का यूज़ नहीं करोगे अपने थंबनेल्स के अंदर तो आई थिंक कि भाई तुम काफ़ी पीछे रह जाओगे बाकी डिज़ाइनर्स से, क्योंकि अभी के टाइम पे सारे ही लोग AI का यूज़ कर रहे हैं अपने थंबनेल्स के अंदर। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि भाई तुम कैसे यूज़ करोगे। फ्यूचर में इस पर मैं काफ़ी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन अभी के लिए याद रखना कि AI का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अभी के टाइम पे, जहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। एंड द एंड जो कि भाई तुमको पता ही होगा, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारे पास काफ़ी सारा नॉलेज है लेकिन तुम उस नॉलेज को अपने प्रैक्टिस में नहीं यूज कर पा रहे हैं, फिर उस सब नॉलेज का कोई भी फायदा नहीं है अगर तुम उसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। और ऐसी गलती मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ। अब देखो मुझे 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं थंबनेल डिज़ाइनिंग करते हुए, एंड इन 5 सालों के अंदर मैंने काफ़ी सारे थंबनेल्स बनाए हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। और इन 5 सालों के अंदर मुझे कुछ ऐसे 3 गेम चेंजिंग थंबनेल लेसन्स पता चले हैं जो कि इंटरनेट पे तुम्हें बिल्कुल भी कोई फ्री में नहीं बताएगा। सिर्फ ये 3 सिंपल चीज़ों के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, लोग इसके लिए लाखों रुपए तक चार्ज करते हैं। वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में एंड बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। जहाँ ये थंबनेल मास्टर क्लास है काफ़ी ही छोटी वीडियो के अंदर, एंड इसके अंदर जो आपको वैल्यू मिल रही है वो लाख रुपए से भी ऊपर है। इट डजंट मैटर कि तुम्हारे थंबनेल्स कितने भी ज्यादा बेकार हैं, कि सिर्फ अगर आप इन 3 चीजों को जान जाओगे भाई तुम्हारे थंबनेल्स बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। पहला, ट्रिगर इमोशन। अब देखो आपने ऐसे काफी सारे थंबनेल्स देखे होंगे जिसमें आपको इमोशन दिखाई देता है। जरा इस वाले थंबनेल को देखो और इस वाले थंबनेल को देखने के बाद आपको क्या फील हो रहा है। अब देखो इस वाले थंबनेल को देखने के बाद ये डेफिनेटली आपके इमोशन को ट्रिगर करता है। जहां इस थंबनेल के अंदर सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं और एक इमोजी है, काफी सिंपल सा थंबनेल है। ये थंबनेल आपसे कह रहा है कि भाई मत कर कुछ,
कॉन्फिडेंट बनना काफ़ी ज़्यादा इजी है। लेकिन आपको तो ये चीज़ पता है कि भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, कॉन्फिडेंस गेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है उसके अंदर। इसीलिए ये वाला थंबनेल सीधे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर अटैक करता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई एफर्ट लगाने पर ही हम कॉन्फिडेंट बन पाएंगे। लेकिन ये थंबनेल आपसे कह रहा है कि भाई नहीं, बिना एफर्ट के भी हम कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। इसलिए तुम इस वाली वीडियो पर क्लिक करोगे, क्योंकि तुम्हें जानना है आखिर इस वीडियो के अंदर है क्या। अब देखो इस पे 40,000 व्यूज़ आए हैं, जो कि अब देखो भाई मैं तुम्हें बताने से अच्छा मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। इस चैनल को देखो, इस पे 906 सब्सक्राइबर है, जिस पर 6 वीडियोस अपलोड हुई हैं। और इतने छोटे चैनल पे 40,000 व्यूज़ आना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। एंड ये चीज़ प्रूव करती है कि भाई ये थंबनेल सिंपल होने के साथ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। आप इस वाले थंबनेल को देखो, ये थंबनेल दिखने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा है, बट एट द सेम टाइम ये आपके इमोशन को ट्रिगर करता है। ये वाला थंबनेल मोस्टली जो गेम खेलते हैं, फ्री फायर, पबजी वगैरह, उनको टारगेट करता है कि भाई हमें पता है ये गेम हमारे लिए क्या है, और तू कह रहा है कि भाई इस गेम की वजह से मेरी मर्दानगी और मैस्कुलिनिटी बर्बाद हो जाएगी, तू कैसे कह सकता है ये। एंड इसकी वजह से जो भी इस टाइप की गेम्स खेलते होंगे वो बिल्कुल ही इस वाले थंबनेल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि भाई इस वाले थंबनेल का इमोशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। क्योंकि ये वाला थंबनेल सीधे आपके गुद्दी पे हाथ रखता है और कहता है कि भाई देख, फ्री फायर तेरी मैस्कुलिनिटी बर्बाद कर रहा है। ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तो इमोशन ट्रिगर करना थंबनेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इमोशन कई टाइप के हो सकते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियरनेस, एनवी, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। पर भाई तुम मेन चीज़ जान गए कि अगर तुम्हें एक अच्छा थंबनेल चाहिए तो तुम्हें इमोशंस को ट्रिगर करना पड़ेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी इमेजेस, कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें अपने थंबनेल्स के अंदर, जो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करे। और इसके लिए बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारे थंबनेल्स कितने भी ज़्यादा सिंपल है। इट्स ऑल अबाउट ट्रिगरिंग द इमोशन। एंड भाई इस चैनल पे भी कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 58 के। तो भाई इसके कंपैरिजन में व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। एंड भाई इट्स वर्थ इट ब्रो। दूसरी चीज़ जो आपके थंबनेल्स को और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है, क्यूरियोसिटी गैप। ओके, क्यूरियोसिटी गैप क्या होता है? इस चीज़ को मैं आपको काफ़ी सिंपल वर्ड के अंदर समझाता हूँ। आपके थंबनेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे टेक्स्ट या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह, कुछ भी लोगों के मन में क्वेश्चन क्रिएट करता है, उसे हम कहते हैं क्यूरियोसिटी गैप। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब इस वाले थंबनेल को देखकर आपको क्या लग रहा है? इस बात से तो बिल्कुल मत मुकरना कि अगर तुमने ये वाला थंबनेल अपने होम पेज पे देख लिया तो तुम इस वाली वीडियो पे क्लिक करोगे ही नहीं। इसके चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि भाई इस वाले थंबनेल का जो क्यूरियोसिटी गैप है वो काफ़ी ही ज़्यादा हाई है। क्योंकि जब आप टाइटल पढ़ोगे, आई वेंट ऑन अ डेट विद द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट मॉम, एंड जब तुम थंबनेल देखोगे भाई तुम्हारी क्यूरियोसिटी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। एंड तब तुम क्लिक करोगे इस वाली वीडियो पे, क्योंकि तुम्हें जानना है कि भाई आखिर ये लड़की है कौन, आई मीन आखिर ये किसकी माँ है। देखो भाई मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ओके। द थिंक कि भाई अगर तुमको ये थंबनेल दिखता है तुम डेफिनेटली इस पर क्लिक करोगे। अब इसको जरा एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इस वाले थंबनेल को देखो, 15 ईयर्स ऑफ यूट्यूब एडवाइस इन 33 मिनट्स। ये थंबनेल बेसिकली टारगेट है यूट्यूबर्स को जिनका चैनल है भाई यूट्यूब पे। सिंपली आखिर इस बंदे ने 15 साल के अंदर करा क्या कि जो इसके पास 2 प्ले बटन है, एक सिल्वर और दूसरा गोल्ड, हमें प्रूफ दिख रहा है कि बिना लक के भाई 6 मिलियन कैसे। तो तुम इस वाली वीडियो पे क्लिक करोगे। अगर तुम्हें भाई इस वाले थंबनेल से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इस टाइप का कंटेंट अभी तो नहीं चलता कुछ ज़्यादा, लेकिन ये थंबनेल काफ़ी ही ज़्यादा क्लिकेबल है। एंड इसके अंदर क्यूरियोसिटी गैप बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ऑफकोर्स भाई ये वाला थंबनेल एआई के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। लेकिन ज़रा इमेजिन करो जिसको नहीं पता कि भाई ये थंबनेल
एआई के थ्रू क्रिएट हुआ है। उन्हें तो यही लगेगा कि भाई ये चीज़ें रियल है। एंड भाई लास्ट एंड फाइनल चीज़, रिलेटिविलिटी। अब देखो ये जो रिलेटिविलिटी, ये जो इमोशन है, आई बिलीव कि भाई मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, क्योंकि सिर्फ इस सिंगल चीज़ की वजह से आपके थंबनेल्स के अंदर वो जान आ सकती है एंड उस थंबनेल पे काफ़ी सारे व्यूज़ आ सकते हैं जो कि भाई तुम बाकी चीज़ों से नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिलेटिविलिटी इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन इन द वर्ल्ड। ये चीज़ आपको ही पता है, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे होते हो फालतू का, जब तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो, तुम्हें रिलेटेबल लगता तभी उसको तुम लाइक करते हो, उस चीज़ को तुम अपने स्टेटस पे लगाते हो, सिंपल, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिबिलिटी। जरा ध्यान से इस वाले थंबनेल को देखो और इसका टाइटल पढ़ो, टू द गाय हु वांट्स टू नो व्हाई ही इज लोनली एंड सैड। एंड अब थंबनेल को देखो, ये थंबनेल और टाइटल दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है, और ये चीज़ उन लोगों के लिए रिलेटेबल होगी जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा लोनली है और सैड है। वो डेफिनेटली इस वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे, तभी तो भाई इस पे 5.6 मिलियन व्यूज़ हैं। एंड भाई ये वीडियो काफ़ी साल पहले आई थी, यू कैन क्लियरली सी कि भाई 14 साल पहले, बट दिस वीडियो इज स्टिल रिलेवेंट। क्यों? क्योंकि भाई इस वाले थंबनेल के अंदर रिलेटिबिलिटी है। अब चलो एक और ले ही लेते हैं, यू वर्सेस यू। ये वाला थंबनेल उन लोगों को टारगेट करता है जो कि अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड है, जिनको अपने करियर को लेकर चिंता हो रही है, जिनकी लाइफ कुछ ज़्यादा सही नहीं चल रही है, जिनके गर्लफ्रेंड दूसरों के पास चले गए हैं उनको छोड़ के, सॉरी टू से बट दैट्स रियलिटी ब्रदर, यू आर जस्ट होपलेस। तो भाई ये वीडियो उनके लिए है, उन लोगों को टारगेट करती है कि भाई इट डजेंट मैटर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बट इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। इधर पे आपको खुद को हराना पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ भी चीज़ कॉन्करेट कर पाओगे। एंड दिस इज ऑल दिस थंबनेल इज अबाउट। तो भाई अगर तुम सिर्फ इन 3 चीज़ों को सही से फॉलो करोगे अपने थंबनेल्स के अंदर, तुम्हारे थंबनेल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। एंड यू डोंट हैव टू भाई कि तुम तीनों ही चीज़ को एक ही थंबनेल के अंदर लपेट लो, यू जस्ट हैव टू पुट वन थिंग इन ईच थंबनेल। जस्ट ट्राई करो भाई, एक्सपेरिमेंट करके, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें जितने भी थंबनेल्स दिखाए हैं, डिजाइन वाइज भाई ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट इसके अंदर रिलेटिबिलिटी है, इसके अंदर क्यूरियोसिटी गैप है, एंड ये आपके इमोशन को भी ट्रिगर कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स योर थंबनेल इज फार मोर बेटर दैन मैनी कैची थंबनेल्स। कंसेप्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैन योर डिज़ाइन। तो भाई याद रखना, ये चीज़ें आपके थंबनेल को काफी ज्यादा बेहतरीन बनाएगी। अब देखो मैंने 5 साल के अंदर 1000 से भी ज्यादा थंबनेल्स बनाए हैं, और जिसके बाद मुझे कुछ 5 ऐसे मिस्टेक्स पता चले जिसको अगर आप फिक्स कर लेते हो तो आपका थंबनेल बिगिनर से एडवांस लेवल पे चला जाएगा। गिविंग टू मच इन्फॉर्मेशन। अब देखो काफी सारे लोग अपने थंबनेल के अंदर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इससे पहले कि मैं इसके बारे में ज्यादा बताऊं, सबसे पहले आप इस वाले थंबनेल को देखो। इस वाले थंबनेल को देखने के बाद आपको क्या फील हो रहा है? डेफिनेटली इस वाले थंबनेल के अंदर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, जहां पर इस वाले थंबनेल को देखने के बाद हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये थंबनेल है किस बारे में। तो इसी तरह से काफी लोग अपने थंबनेल के अंदर इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो कि वो जरूरी भी नहीं होता, जिसकी वजह से लोग आपकी वीडियो को सीधा ही स्किप मार देते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे लोगों का अटेंशन स्पैम काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई वो आपका थंबनेल के अंदर जितनी भी सारी चीजें वो बैठ के आपका पढ़े। तो मेक श्योर कि भाई आपके थंबनेल के अंदर जितनी ज्यादा कम इन्फॉर्मेशन होगी और जितना ज्यादा क्लियर इन्फो होगा, अगर आपका थंबनेल उतना ही ज्यादा बेटर बनेगा। तो हमेशा कोशिश करो कि भाई थंबनेल के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लिखने का, बस अपने थंबनेल के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, ना कि भाई पूरा का पूरा टॉपिक अपने थंबनेल के ऊपर लिख दो। तो अगर आप इस वाले मिस्टेक को फिक्स कर लेते हो तो आपका थंबनेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा पहले से। नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। अब अगर आप अपने थंबनेल्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर जाकर ये चीज लॉन्ग टर्म में आपके चैनल को काफी ज्यादा डैमेज करने वाली है। क्योंकि अगर आप अपने चैनल पे कंसिस्टेंट रहते हो तो आपकी वो एक ब्रांडिंग बन जाती है। जैसे कि आप इस वाले चैनल को ले सकते हो, ये चैनल अपने थंबनेल्स के साथ हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। तो भले आप इसको जानते हो या फिर नहीं, लेकिन अगर आपने एक बार इस चैनल का थंबनेल देख लिया और समहाउ दूसरी बार इस चैनल की वीडियो आपके सामने आएगी तो फिर जाकर आप पहचान जाओगे कि ये वीडियो उस चैनल की है। तो इसी तरह से आपको अपने थंबनेल्स के अंदर कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक ब्रांडिंग का काम करती है।
और आपको ये चीज तो पता ही होगी कि भाई ब्रांडिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने थंबनेल्स के साथ हमेशा कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि इस वाले मिस्टेक को फिक्स करने के बाद आपका थंबनेल एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है। यूजिंग लो क्वालिटी एलिमेंट्स। अब सबसे पहले आप इस वाले थंबनेल को देखो। इस वाले थंबनेल को देख के आपको क्या पता चल रहा है? अब देखो ये थंबनेल तो ठीक ही लग रहा है, पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। अब देखो इस वाले थंबनेल के अंदर जो इमेजेस यूज किए गए हैं, जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, वो काफी लो क्वालिटी के हैं। इसकी वजह से आपका थंबनेल डिजाइन वाइज कितना भी बेटर हो, लेकिन आपका जो एलिमेंट आपने यूज किया है, आपने जो इमेजेस को यूज किया अपने थंबनेल के अंदर, अगर वो ही लो क्वालिटी होगा, आपका थंबनेल किसी को क्लियर दिखेगा ही नहीं, तो किसी को समझ नहीं आएगा कि आपके थंबनेल के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो अगर आप कुछ करो या ना करो, हमेशा अपने थंबनेल के अंदर हाई क्वालिटी इमेजेस और एलिमेंट्स को डाउनलोड करके रखो भाई, कि वो चीज थंबनेल को एक क्लियर थंबनेल बनाने में मदद करेगी। और एक क्लियर थंबनेल, हाई क्वालिटी थंबनेल यूट्यूब पे अच्छा परफॉर्म करता है। नॉट फिलिंग द स्पेस। अब जरा भाई इस वाले थंबनेल को देखो। क्या आप बता सकते हो कि ये थंबनेल आपको देख के कैसा लग रहा है? थंबनेल तो आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता है कि इस थंबनेल के अंदर क्या चल रहा है, पर इस वाले थंबनेल के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। ये थंबनेल आपको खाली खाली सा लगता है। इसकी वजह से लोगों को कॉन्शियसली पता चल जाता है कि भाई ये थंबनेल एक लो क्वालिटी थंबनेल है, यानी कि भाई लोग आपके थंबनेल को सस्ते में ले लेंगे। अगर आपका थंबनेल भी ऐसा दिखेगा, अगर आपके थंबनेल्स के अंदर भी काफी ज्यादा स्पेस खाली पड़ा है, तो भाई लोग उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे, जिनकी वजह से भाई आपका थंबनेल काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल दिखता है। और ऐसे थंबनेल्स को फिक्स करने के लिए आप सीधा अपने कैरेक्टर्स को थोड़ा बड़ा करो, कुछ एलिमेंट्स का यूज करके जो खाली स्पेस है उसको फिल करो, ताकि आपका थंबनेल खाली खाली ना लगे। यूजिंग मोर देन 3 कलर्स इन थंबनेल। अब देखो ये वाली गलती काफी सारे लोग करते हैं, यहाँ तक कि मैंने काफी सारे ऐसे बड़े यूट्यूबर्स को भी देखा है जिनके थंबनेल्स में भाई ये वाली गलती तो होती ही होती है, जिनकी वजह से उनका थंबनेल जो है वो काफी ज्यादा वियर्ड लगता है देखने में। एग्जांपल के लिए आप इन थंबनेल्स को देखो भाई, ये बड़े बड़े चैनल्स के थंबनेल है और इनके अंदर भाई खिचड़ी बना के रखा है इन्होंने। तो ऐसी गलती आप मत करना। आप अपने थंबनेल्स के अंदर कभी भी 3 से ज्यादा कलर का यूज मत करो, क्योंकि फिर जाकर रंग बिरंगा लगने लगता है और भाई लोगों को फिर वो समझ नहीं आता कि आखिर आप करना क्या चाहते हो अपने थंबनेल्स के साथ। तो अगर आप यूज भी करना चाहते हो थंबनेल्स, तो मैक्सिमम 3 कलर्स का यूज करो, या फिर भाई 2 कलर्स काफी होते हैं। और अगर आप लेस कलर्स का यूज करोगे तो आपके थंबनेल्स काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगेंगे एंड उसकी वजह से आपके थंबनेल्स पे काफी सारे व्यूज आएंगे। क्योंकि अगर आपका थंबनेल काफी ज्यादा सिंपल दिखेगा, काफी क्लीन दिखेगा, तो लोग इस पर जल्दी क्लिक करेंगे। तो अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को फिक्स कर लेते हो, तो आपके थंबनेल बिगिनर लेवल से सीधा एडवांस लेवल पर चले जाएंगे, जहां पर आप बड़े यूट्यूबर्स को टक्कर दे सकते हो भाई अपने थंबनेल से, क्योंकि तब आपके थंबनेल्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स से बेटर होंगे और आपका थंबनेल स्टैंड आउट करेगा काफी सारे वीडियोस के बीच में। अब देखो 1 महीने पहले तक मेरे थंबनेल्स कुछ ऐसे हुआ करते थे जो कि थंबनेल्स कहलाने के लायक भी नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल माइंडसेट शिफ्ट मेरे थंबनेल पहले से 10x बेटर हो गए। अब देखो मेरे पहले की मेंटालिटी क्या थी कि भाई अगर आप थंबनेल क्रिएट करते हो, इंडियन क्रिएटर्स को देखो, यहाँ पे जितने भी सारे क्रिएटर हैं सबके सब कमाल के हैं एंड इनके डिजाइन से सब कुछ है। क्योंकि अभी से 1 साल पहले मैं काफी ज्यादा इंडियन क्रिएटर्स को देखता था, वाइन्स वगैरह, रोस्ट वगैरह, काफी सारी चीजें जहाँ पर सिंपल भाई काफी सारे थंबनेल्स आपको देखने को मिलते हैं। उसी चीज से भाई इंस्पिरेशन लेकर, आइडियाज लेकर मैं थंबनेल्स क्रिएट करता था, क्योंकि फिर बात वही आ जाती है कि आप जिस तरह का कंटेंट देखते हो आप उसी तरह के थंबनेल्स क्रिएट करोगे। तुम्हारे होम फीड पे जैसे थंबनेल्स आएंगे तुम वैसे ही थंबनेल्स क्रिएट करोगे। जिस चीज के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है तुम वैसे ही थंबनेल्स क्रिएट करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई आज तक जो तुम थंबनेल्स देखते आए हो, जितनी भी सारी तुमने वीडियोस देखी है अपने बड़े बड़े क्रिएटर्स की, वो सबके सब थंबनेल्स जो तुमने देखे हैं वो सब एक्चुअल में एक बेटर थंबनेल है ही नहीं। और जब आप इन थंबनेल्स से इंस्पायर्ड होते हो और ऐसे थंबनेल्स क्रिएट करते हो और फिर जाकर तुम कहते हो कि भाई मैं एक बेटर थंबनेल डिजाइनर हूं, तब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई आप नहीं हो। क्योंकि जिस चीज से भाई तुमने इंस्पिरेशन ली है, अगर वो चीज ही बेटर नहीं है तो तुम फिर एक बेटर थंबनेल डिजाइनर कैसे हो सकते हो। देखो एक ग्रेट थंबनेल हमेशा सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे रियलिस्टिक थंबनेल होगा। और ये बात सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास प्रूफ भी है। अब जरा इन थंबनेल्स को देखो। अब देखो इसके अंदर आपको सिंपलिसिटी दिख रही है, ये थंबनेल्स रियलिस्टिक भी है एंड दूसरी ही जगह
ये थंबनेल्स को देखो, क्या दो चीज मैंने जो पहले आपको कही, सिंप्लिसिटी और रियलिस्टिकनेस, क्या ये दो चीज आपको इसके अंदर दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं। और यही रीजन है कि राज समानी के पॉडकास्ट के ऊपर रणवीर अलाहाबादिया से ज्यादा व्यूज आता है, जबकि रणवीर अलाहाबादिया के चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, बट स्टिल ज्यादा व्यूज राज समानी के वीडियोस पे आते हैं, क्योंकि उनके थंबनेल्स काफी ज्यादा सिंपल है। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, टेक वाला। देखो टेक्निकल गुरुजी काफी बड़ा चैनल है ये, एंड दूसरी तरफ हम टेक बर्नर को ले लेते हैं। टेक बर्नर के वीडियोस पे ज्यादा व्यूज क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ थंबनेल। क्योंकि अगर हम टेक्निकल गुरुजी के थंबनेल से कंपेयर करें टेक बर्नर के थंबनेल को, तो भाई दोनों के थंबनेल के अंदर आपको एक सीधा गैप दिख जाएगा, जहां टेक बर्नर का थंबनेल बिल्कुल ही अलग लेवल पे है कंपेयर टू टेक्निकल गुरुजी। क्योंकि भाई टेक्निकल गुरुजी के थंबनेल्स के अंदर काफी ज्यादा जोहल वगैरह है, यानी कि उनके थंबनेल्स में काफी सारी चीजें होती है, मतलब जितना भी चीज वो ऐड कर सकते हैं अपने थंबनेल में वो सब कुछ भाई लिख देते हैं, जिनकी वजह से उनका थंबनेल काफी बड़ा बड़ा लगता है और आप उस पर जल्दी क्लिक नहीं करते हो। अब देखो, अगर दो एग्जाम्पल आपके लिए काफी नहीं है तो चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ये चैनल है मोहक मंगल का और ये है अभी एंड न्यू का, एंड दोनों ही डॉक्यूमेंट्री टाइप्स वीडियो बनाते हैं, पर इन दोनों के कंटेंट के अंदर जो गैप आ जाता है वो है थंबनेल्स को लेकर। अगर हम पिछली 5 वीडियोस को कंपेयर करें दोनों चैनल की, जहां अभी एंड न्यू के पिछले 5 वीडियो में से सिर्फ एक वीडियो पे ही मिलियन व्यूज क्रॉस हुए हैं, दूसरी की तरफ मोहक मंगल के लास्ट 5 में से 3 वीडियोस पर मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं। अब देखो स्टोरी टेलिंग तो दोनों ही चैनल की अच्छी है, लेकिन थंबनेल्स के अंदर मोहक मंगल जिस जाते हैं, और इन सब चीजों को करने के बाद ही मैं एक 10x बेटर थंबनेल डिजाइनर बन पाया। और अगर आपने भी इस वाले रूट को फॉलो किया तो यू विल सी द चेंजेस इन योरसेल्फ। अब इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 ऐसे थंबनेल ट्रेंड्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपका चैनल 2024 के अंदर काफी ज्यादा ब्लो अप हो जाएगा। और जब आप इन ट्रेंड्स को अप्लाई करोगे अपने थंबनेल्स पे, तब जाकर आपके थंबनेल 10x बेटर हो जाएंगे कंपेयर टू बिग क्रिएटर्स। क्योंकि मैंने काफी सारे बिग क्रिएटर्स को अभी देखा है, वो ऐसे थंबनेल्स यूज नहीं कर रहे, वो ऐसे ट्रेंड्स को यूज नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, पर ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एंड इस चीज की वजह से तुम इन सबसे आगे निकल जाओगे। ट्विटर पोस्ट ट्रेंड। अब जरा आप इस वाले थंबनेल को देखो, जो कि मैंने एलेक्स हारमोजी के चैनल से उठाया था, एंड ये वाला ट्रेंड आई थिंक एलेक्स हारमोजी की वजह से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि जहां तक मुझे याद है ये चीज मैंने सबसे पहले उनके चैनल पे देखी थी। ट्विटर पोस्ट ट्रेंड होता क्या है? इस वाले ट्रेंड के अंदर एक ट्विटर पोस्ट को ऐड किया जाता है आपके थंबनेल्स के अंदर, जहां पर हेडिंग के अंदर आपका नेम होगा, बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, एंड एग्जाम्पल आपके सामने है, सेल एक्सपेंसिव सेट। चलो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो ये राज समानी का थंबनेल है, इधर पे भी हमें दिख रहा है कि भाई वो ट्विटर हेडिंग वाला थंबनेल, ये जो ट्रेंड है काफी लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड इस चीज को आप किसी भी नीश के अंदर फॉलो कर सकते हो। देयर इज नो क्राइटेरिया कि भाई आपको इसी चीज के अंदर फॉलो करना, आप थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगाओ एंड किसी भी नीश के अंदर फॉलो करो इसको। एंड एक और मैं तुम्हें काफी अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। अब देखो ये वाला थंबनेल आई थिंक सबसे बेटर लग रहा है, क्योंकि भाई ये वाला थंबनेल विशाल डिजाइन्स के चैनल से है, एंड अगर तुम्हें नहीं पता ये चैनल क्या करता है, ये चैनल थंबनेल्स के ऊपर वीडियोस डालता है काफी कमाल की, एंड आई डोंट थिंक कि भाई तुम्हें इससे बेटर वीडियोस यूट्यूब पे और कोई बता सकता है थंबनेल्स के बारे में, वो भी इंडिया के अंदर। तो यू शुड डेफिनेटली नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड भाई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ओके। तो ट्विटर थंबनेल वाला ट्रेंड तुम्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के थंबनेल्स पे भी काफी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, एंड ये ट्रेंड में काफी ज्यादा चल रहा है और काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो भाई तुम पीछे क्यों हटोगे, तुम भी आगे चलो। दूसरा, बोरिंग थंबनेल्स। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जरा भाई तुम इस वाले थंबनेल को देखो, इस वाले वीडियो पे 28 के व्यूज है, जो कि 1 महीने पहले अपलोड हुई है, एंड ये भाई कुछ ज्यादा बड़ा चैनल नहीं है, बट द मेन थिंग कि भाई ये थंबनेल देखने में काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है। लेकिन 2024 के अंदर ऐसे थंबनेल्स काफी ज्यादा चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमने पिछले कुछ सालों के अंदर इतना ज्यादा कैची कंटेंट देखा है, इतना ज्यादा कैची थंबनेल्स देखे हैं कि भाई हमारा ब्रेन अब चाहता है हमें कुछ नॉर्मल चीजें देखने को मिले। भाई तुम दिन भर स्क्रॉल करते रहते हो रील्स, तुमने इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया, इतनी सारी चीजें हुई, पैंडेमिक वगैरह हर चीज, तो भाई जो फ्लैशी एनिमेशन, कलरफुल चीजें, अब वो चीज हमें
इतनी ज़्यादा नहीं लुभाती। अब हमें कुछ नॉर्मल देखना है, कुछ रियलिस्टिक। तो भाई 2024 के अंदर चीज़ें अब बोरिंग और रियलिस्टिक की तरफ जाती है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते कि भाई कुछ टाइम पहले तक यूट्यूब पे शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, पर अगर तुमने नोटिस किया होगा इधर 3-4 महीने से यूट्यूब शॉर्ट्स को कुछ ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा। इंस्टेड ऑफ दैट यूट्यूब लॉन्गर वीडियोस को ज़्यादा प्रेफर करता है, एंड ऐसी वीडियोस जो कि ज़्यादा रिलेटेबल हो, ऐसे पर्सनल लेवल पे। जैसे कि ये वीडियो आपको पर्सनल लेवल पे जाके हिट करेगी, एंड ये वीडियो मोस्टली टारगेटेड है उन लोगों के लिए जो कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लोनली है। तो फिर जाके ये सिंपल सी बात आ जाती है कि भाई वो लोग इस वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे ही करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्पीक लाइक अ प्रो। यहाँ पे हमें एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, उस पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं मार्कर से, तो एक्चुअल में ऐसे बोरिंग थंबनेल काम क्यों कर रहे हैं 2024 के अंदर। जैसे कि मैंने पहले बोला कि फ्लासी थंबनेल हमने इतना ज़्यादा देख लिया है, एंड कई बार ऐसा होता है कि भाई हम फ्लासी थंबनेल तो देख लेते हैं, पर जैसा थंबनेल होता है वैसा कंटेंट हमें देखने को मिलता नहीं। पर इस वाले बोरिंग थंबनेल से आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई मुझे एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल वीडियो मिलेगी जो कि स्ट्रेट टू पॉइंट बात करेगी, जिसमें ट्यूटोरियल्स होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे, एंड भाई इतना तो पता है मेरे साथ स्कैम नहीं होगा इस वाली वीडियो के अंदर। एंड ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पर्सनल लेवल पे जाने वाली है, एंड इसलिए आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करोगे। एंड दैट इज ऑल अबाउट बोरिंग थंबनेल्स। सो यू डेफिनेटली नीड टू अडैप्ट दिस फॉर्मेट in 2024, क्योंकि these things are working right now, and if you don't follow you will left behind. थर्ड एंड फाइनल चीज, सिंप्लिसिटी। अभी मैं तुम्हें 2 थंबनेल्स दिखाता हूँ, ओके। पहला ये वाला जिसमें भाई कुछ पैसों की बात हो रही है, एंड दूसरा ये वाला। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो दोनों काफ़ी ज़्यादा वेल नोन चैनल है, ईमान गाजी एंड डियर सर। आई मीन काफ़ी सारे लोग देखते हैं इस चैनल को, स्टडी वगैरह से रिलेटेड ये चैनल है। लेकिन मैं तुम्हें एक सिंगल चीज़ पूछता हूँ, तुम किस वाले थंबनेल पे क्लिक करोगे, इस वाले पे या फिर इस वाले पे? एंड आई थिंक कि भाई मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर डेफिनेटली ये होगा। क्यों? अब इसके 2 रीज़न है, सिंपल सी बात। इवन दो भाई ये एक इंडियन चैनल है एंड इसको काफ़ी लोग जानते हैं, एंड ये एक फॉरेन चैनल है एंड काफ़ी लोग इसको नहीं जानते इंडिया के अंदर। इसके 2 रीज़न है कि आप इस वाले थंबनेल पे क्लिक करोगे। पहला, सिंप्लिसिटी, ये थंबनेल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ये थंबनेल आपको कट टू क्लियर चीज़ें बताता है। दूसरा, ये थंबनेल आपको स्कैम नहीं दिखा रहा, ये थंबनेल आपको ट्रस्टेबल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई इस वीडियो के अंदर मेरे साथ स्कैम होगा, बिल्कुल नहीं लग रहा आपको ऐसा। बट अगर हम इस वाले थंबनेल को देखें, इसके अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा झोल वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड है, जिसकी वजह से भाई तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर वीडियो के अंदर होने क्या वाला है। तुम्हें पता तो है भाई पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं, पर यू डोंट नो एक्चुअली कि भाई होगा क्या। एंड दूसरी चीज़, ये थंबनेल आपको ट्रस्टेबल बिल्कुल नहीं लगता 2024 के अंदर। एंड भाई देखो, किसी के लिए हेट नहीं है, बट अगर आप इस थंबनेल को अपने होम स्क्रीन पे देखोगे तो आई डोंट थिंक कि भाई तुम इस पर क्लिक करना चाहोगे, क्योंकि ये थंबनेल तुम्हें स्कैम लग रहा है। तो मेक श्योर कि भाई जो कि तुम सिंपल रखो एंड अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखो थंबनेल्स के ऊपर भी। अब देखो, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला थंबनेल है जो कि मुझे रैंडमली यूट्यूब पे मिला था। आई ट्राइड लुक मैक्सिंग, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब मैं सिंपल तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ, अगर तुम इन दोनों ही चैनल को नहीं जानते हो तो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें होम पेज पे ये दोनों ही थंबनेल दिखते हैं, तुम किस पर क्लिक करोगे, पहले वाले पे या फिर दूसरे वाले पे? एंड आई थिंक कि तुम्हारा आंसर पहला वाला होगा, क्योंकि पहला वाला काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड कट टू क्लियर चीज़ें तुम्हें बताता। एंड भाई ये वीडियो भी अच्छी है, बट बात वही आ जाती है कि इस वाले थंबनेल में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एग्जैक्ट आइडिया तुम्हें नहीं होता कि भाई वीडियो में तुम्हें क्या मिलने वाला है। क्योंकि अभी के टाइम पे लोगों का अटेंशन स्पैम रील्स की वजह से, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। एंड भाई अगर तुम अपने थंबनेल पे काफ़ी ज़्यादा झोल वगैरह बना कर रखोगे तो भाई लोग सीधा स्किप मार देंगे। आई डोंट थिंक कि भाई लोगों के पास इतना टाइम है कि वो तुम्हारा थंबनेल बैठ कर पढ़े और देखे कि भाई क्या क्या है तुम्हारे थंबनेल में। तो इसके लिए तुम सीधा एक चीज़ कर सकते हो, अपने थंबनेल्स को तुम जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हो उसको रखो, क्योंकि भाई लोग स्किप मार देंगे अगर तुम्हारा थंबनेल सिंपल नहीं है तो। And these are 3 thumbnail trends in 2024 that is actually working right now and you should be following these things. And ये चीजें तुम्हें फ्री के अंदर कोई नहीं बताएगा, सब खुद में लगे पड़े हैं, बट आई एम हेड टू टेल यू कि भाई तुम भी कर सकते हो। अब देखो,
थंबनेल्स के अंदर कलर आखिर मैटर ही क्यों करता है। अब इस चीज को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। इमेजिन करो आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो एंड उधर पे आपको दो थंबनेल दिखते हैं, पहला जिसमें काफी सारे कलर्स है एंड दूसरा जो कि बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट है। तो आप किस पर क्लिक करोगे? अब आप में से मोस्ट ऑफ दी लोग उस वाले थंबनेल पर क्लिक करेंगे जो कि काफी ज्यादा कैची है, जिसमें काफी सारे कलर्स है, ना कि वो थंबनेल जो कि पूरा ही ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि हम ह्यूमंस को कलर्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इसीलिए थंबनेल्स के अंदर कलर्स काफी ज्यादा मैटर करता है कि भाई अगर तुम्हारे थंबनेल्स के अंदर कलर्स नहीं होंगे तो तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा तुम्हारे व्यूज ले जाएंगे जिनके थंबनेल्स के अंदर ज्यादा बेटर कलर्स है। अब देखो कलर साइकोलॉजी सिंपली ऐसे कलर्स जो कोई ना कोई इमोशन रिप्रेजेंट करते हो, जिससे देखकर आपको कोई इमोशन फील होता है, उसे ही हम कलर साइकोलॉजी कहते हैं। अब जरा आप इस वाले बोतल को देखो एंड यहाँ पे आपको ये रेड कलर दिख रहा है, वैसे तो ये पिंक है पर इसको चलो मानते हैं ये रेड कलर है। एंड रेड कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस वाले इमोशन को रिप्रेजेंट करता है? well, अगर आपको नहीं पता तो रेड कलर हमेशा एंगर, पैशन एंड लव को शो करता है। इसी तरह से अगर हम ग्रीन कलर को ले तो वो हेल्थ, ग्रोथ और पॉजिटिविटी को दर्शाता है। और इसी तरह से कलर साइकोलॉजी के अंदर ऐसे काफी सारे कलर्स होते हैं जो कि मल्टीपल इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके थंबनेल्स में होना काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि भाई अभी के टाइम पे कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो यू शुड बी एडिंग कलर्स इन योर थंबनेल जो कि भाई एक प्रॉपर इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे गूगल पे तुम्हें एक शीट मिल जाएगा जिसके अंदर तुम देख सकते हो कि भाई कौन सा कलर किस चीज को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने तुम्हें काफी इजी वे में पूरी चीज बता दी कि भाई कलर साइकोलॉजी क्या होती है एंड उस चीज को तुम अपने थंबनेल्स के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे थंबनेल्स मोस्ट ऑफ द लोगों से बेटर बन जाएंगे एंड एट द एंड यू विल गेट मच मोर क्लिक्स दैन अदर पीपल। देखो हमने कलर साइकोलॉजी तो जान लिया, पर इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगर तुमको इसके बारे में नहीं पता तो यू शुड बी नोइंग दैट कि भाई ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अभी के टाइम पे, जहाँ पर ऑडियंस काफी ज्यादा बटे हुए हैं कई सारे फॉर्मेट्स के अंदर, मतलब काफी सारे न्यूज के अंदर बटे हुए हैं। काफी लोग काफी टाइप का कंटेंट देखते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म देखते हैं तो कुछ लॉन्ग फॉर्म देखते हैं। तो इस चीज को मैं तुम्हें एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि इस चीज को कैसे टैकल कर सकते हो एज अ थंबनेल डिजाइनर, क्योंकि भाई काफी लोग तो नहीं कर पा रहे। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि भाई कलर प्रेफरेंस। देखो काफी टाइप के ऑडियंस होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, तो भाई उन लोगों के लिए उनका कलर प्रेफरेंस अलग होता है। इन्हें हम टारगेटेड ऑडियंस भी कह सकते हैं। अगर भाई तुम ऐसा कंटेंट बनाते हो जो कि काफी ज्यादा यंगर ऑडियंस देखते हैं, तो वहां पर तुम्हारा कलर प्रेफरेंस ब्राइट कलर्स होगा, यानी कि तुम वहां पर ऐसे कलर्स यूज करोगे जो कि काफी ज्यादा ब्राइट, कैची और भाई चमकीला हो। और दूसरी ही तरफ अगर आपका कंटेंट कुछ ऐसा है जो कि भाई थोड़े बड़े लोग देखते हैं, तो वहां पर आप म्यूटेड कलर्स का यूज करोगे। मतलब ज्यादा कलर्स का यूज नहीं करना भाई, जितना सिंपल रख सकते हो उधर पे उतना सिंपल रखो। अगर आप अपने थंबनेल्स के अंदर काफी ज्यादा कैची कलर्स और भाई काफी ज्यादा ऐसे भर भर के कलर ऐड कर दोगे, तो फिर से अगर तुम्हारी जो टारगेट ऑडियंस है वो चेंज हो जाएगी। जिन लोगों को तुम टारगेट करना चाहते हो वो तुम्हारे वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे। तो भाई सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हें यंगर ऑडियंस को टारगेट करना, मेक कैची थंबनेल्स, काफी कलरफुल कलर्स को ऐड करो अपने थंबनेल्स के अंदर। अगर तुम्हें ओल्डर ऑडियंस को टारगेट करना है तो फिर जाकर थोड़ा कम कलर्स ऐड करो अपने थंबनेल्स के अंदर, थोड़ा म्यूटेड रखो, थोड़ा रियलिस्टिक रखो। तो ये काफी ज्यादा मैटर करता है तुम्हारे थंबनेल्स के लिए एज अ थंबनेल डिजाइनर। एंड यू शुड बी नोइंग दिस कि भाई अगर इस चीज को तुम 2024 के अंदर अप्लाई नहीं करते हो देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, क्योंकि काफी सारे बड़े थंबनेल डिजाइनर्स इस चीज को यूज करते हैं पर वो तुम्हें कभी भी नहीं बताएंगे। कलर कंसिस्टेंसी एंड ब्रांडिंग। अब देखो ये दो चीज एज अ थंबनेल डिजाइनर इट्स सो इम्पोर्टेंट कि भाई इन चीजों को तुम याद रखो। इट डजंट मैटर भाई तुम किसके भी थंबनेल बना रहे हो, चाहे वो तुम्हारा क्लाइंट हो या फिर तुम खुद के ही थंबनेल्स क्रिएट कर रहे हो अपने चैनल्स के लिए, तो इट विल मेक यू बेटर थंबनेल डिजाइनर दैन 99% ऑफ द पीपल। क्योंकि अगर तुम इंटरनेट पे काफी टाइम से हो या फिर भाई ऐसे रियल वर्ल्ड के अंदर भी, एक चीज तो तुमने जरूरी सुनी होगी कि भाई कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा मैटर करती है आपके ग्रोथ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अपने चैनल के लिए एक थंबनेल क्रिएट करते हो एंड वो थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है एंड फिर भाई दूसरी वीडियो में तुम ऐसा थंबनेल क्रिएट करते हो और तीसरी वीडियो के अंदर तुम ऐसा क्रिएट करते हो, तो भाई ये कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल नहीं है। ये तुम बस एक खिचड़ी क्रिएट कर रहे हो जो कि तुम ही खाओगे और दूसरा कोई नहीं।
अब जरा इस वाले चैनल को देखो, क्या आपको लग रहा है कि भाई चैनल के थंबनेल्स में वो कंसिस्टेंसी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? डेफिनेटली, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने थंबनेल्स के साथ, तब जाकर वो कलर्स आपका ब्रांड बन जाता है। वो थंबनेल्स, वो कंसिस्टेंसी की वजह से आपका ब्रांड क्रिएट होता है एक प्रॉपर वे में। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको ये वाला थंबनेल दिखाता हूँ तो भाई आपको किस चैनल की याद आ रही है? डेफिनेटली इस वाले चैनल की। ये आपको पता है ये वाला चैनल हमेशा अपने थंबनेल्स के साथ, अपने ब्रांडिंग के साथ कंसिस्टेंट रहता है। इसकी वजह से इस चैनल की ग्रोथ काफी ज्यादा मैसिव हो चुकी है। भाई इस चीज को अप्लाई करो एज अ थंबनेल डिजाइनर। कलर कॉन्ट्रास्ट एंड रीडेबिलिटी। अब देखो, कलर कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं तुम्हें एक क्विक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें जो पीछे वॉल दिख रही है एंड ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखा है, इसके अंदर तुम्हें सिंपल काफी क्लियर कलर कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। एंड ये जो येलो कलर है, ये तुम्हें काफी पॉपअप होता हुआ दिख रहा है। इसे ही कहते हैं हम कलर कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि भाई जो वॉल है और जो ये मेरा टी शर्ट का कलर है, ये दोनों ही डिफरेंट है, जिसकी वजह से भाई ये दोनों चीज आपको क्लियरली दिख रही है। जो मेरा टी शर्ट है येलो कलर का, ये काफी ज्यादा पॉपअप हो रहा है क्योंकि भाई फोकस के अंदर ये चीज है, ना कि वो चीज। वो चीज भी दिख रही है पर मेन फोकस ये चीज है। तो इस तरह से आप अपने थंबनेल्स के अंदर कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो। ऐसे कलर्स को यूज करना जिसकी रीडेबिलिटी काफी ज्यादा इजी हो। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज करोगे तो उसके अंदर चीजों की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके लिए आप सिंपल कलर रिवील का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सीधा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वगैरह दिख जाएंगे कि भाई इस कलर के अंदर आपको ये कलर यूज करना है, जिसकी वजह से आपकी रीडेबिलिटी, आपके कैरेक्टर की, आपकी फंड की और वट एवर द थिंग यू आर यूजिंग इन योर थंबनेल, वो भाई क्लियर दिखेगा। एंड इसका एक गुड एग्जांपल ये है और इसका एक बैड एग्जांपल ये है। अब देखो, कलर गाइड के अंदर मैंने सोचा था कि भाई मैं तुम्हें इतनी ही चीजें बताऊंगा, पर इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो कि है कलर ट्रेंड्स। पीछे मैंने जितनी भी सारी चीजें तुम्हें बताई है, उनको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम तो एज अ थंबनेल डिजाइनर तुम थंबनेल्स के अंदर कलर्स काफी ज्यादा अच्छे से यूज करोगे। लेकिन अगर तुम उसके ऊपर कलर ट्रेंड्स को भी ऐड कर देते हो तो तुम्हारा भाई थंबनेल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। क्योंकि टाइम के साथ कलर ट्रेंड्स काफी ज्यादा चेंज होते रहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग जिस चीज के अंदर भी यूज होती है, थंबनेल्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर, काफी सारी चीजों के अंदर, तो वैसे ही हर साल कलर ट्रेंड्स चेंज होते हैं, काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स आते हैं। तो ये तुम्हारा काम है कि तुम भाई कलर ट्रेंड्स को फॉलो करो हर साल। एंड 2024 के अंदर जो भी कलर ट्रेंड्स यूज हो रहे हैं उसको यूज करो, उसको फॉलो करो, ताकि भाई तुम्हारे थंबनेल्स बेटर लगे, तुम्हारे थंबनेल्स ट्रेंडी लगे। क्योंकि अगर तुम पुराने कलर्स को यूज करोगे जो कि भाई काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि भाई तुम्हारे थंबनेल्स पे कोई भी क्लिक करने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ कि भाई 2024 के अंदर कौन कौन से कलर्स ट्रेंड में है, जो कि काफी सारे बिग यूट्यूबर्स यूज कर रहे हैं अपने थंबनेल्स पे। अब देखो, कुछ ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको तुम याद रख सकते हो। इंस्टाग्राम इज नॉट फॉर डिजाइनर। अब देखो, अगर तुम एक डिजाइनर हो या फिर भाई तुम कोई भी क्रिएटिव काम करते हो जिसको तुम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, और फिर तुम इंस्टाग्राम से एक्सपेक्ट करते हो कि इंस्टाग्राम तुम्हारे कंटेंट को, तुमने जो भी पोस्ट करा है उसको लोगों तक पहुंचाए, उसको अच्छी खासी रीच मिले। लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो हमें पता चलता है कि भाई इंस्टाग्राम कभी भी डिजाइनर्स को या फिर क्रिएटिव लोगों को कभी भी फेवर नहीं करता। और ये चीज मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रहा, आई डू हैव एक्सपीरियंस भाई। अब देखो, मुझे 5 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे, जिसके अंदर भाई मैंने वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड भाई काफी सारी वीडियोस बनाई है, और वो भी मल्टीपल चैनल्स पे। वहां पर मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाया करता था, जिसको मैं इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया करता था। पर इन 5 सालों के अंदर मुझे कभी भी इंस्टाग्राम से अपनी मेहनत के बदले वो रिस्पॉन्स मिला ही नहीं जो कि मुझे मिलना चाहिए था। और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा। देखो, इंस्टाग्राम पे ऐसे काफी सारे डिजाइनर्स हैं या फिर क्रिएटिव लोग जो कि उधर पे अपना आर्ट शेयर करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, के अंदर उनका काफी ज्यादा एफर्ट लगा हुआ होता है। लेकिन इंस्टाग्राम कभी भी उनके अकाउंट को पुश करता ही नहीं, उनके कंटेंट को कभी भी उतना रीच नहीं मिलता जितना कि भाई दूसरी तरफ लोग डांस करके ले जाते हैं। और मुझे ऐसे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम से। क्योंकि तुम इंस्टाग्राम पे अपनी कितनी भी मेहनत लगा दो एज ए क्रिएटिव पीपल, तुम कभी भी उन लोगों से आगे नहीं निकल पाओगे, क्योंकि भाई एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाते हैं। एंड इसके पीछे रीजन भी काफी ज्यादा सिंपल है। अभी के टाइम पे लोगों का अटेंशन स्पैम इतना ज्यादा नीचे आ चुका है रील्स की वजह से, जिसकी वजह से लोग स्क्रॉल करते जाते हैं एंड भाई उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। अब देखो, इंस्टाग्राम पे कोई यूट्यूब वाला सिस्टम नहीं है कि लोग उधर पे
एक्चुअल में कोई वीडियो सर्च करके देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उधर पे उनको जो वीडियो दिखती है बस वो स्क्रॉल करते जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम होम पेज पे कभी भी तुम्हें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो दिखेगी नहीं जिसमें काफी ज्यादा एफर्ट लगा हुआ हो। एंड इंस्टाग्राम वैसे वीडियोस को फेवर भी नहीं करता अगर तुम काफी ही ज्यादा एफर्ट लगाकर अपने वीडियोस को बनाते हो। इसके पीछे एक और रीजन है कि भाई इट एक्चुअली टुक सम सेकंड्स टू पीपल टू अंडरस्टैंड कि भाई आपकी वीडियो के अंदर चल क्या रहा है। बट दूसरी साइड पे जो एंटरटेनमेंट टाइप का कंटेंट होता है उधर पे भाई आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पीपल जस्ट हैव टू वॉच एंड भाई जस्ट स्क्रॉल। बट अगर आपका कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगता है एक्चुअल में, तो वैसा कंटेंट ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही वैसा है। और ऊपर से ये चीज इंस्टाग्राम को काफी ज्यादा प्रॉफिट करती है क्योंकि जब लोग ऐसे रैंडमली भाई घंटों घंटों तक स्क्रॉल करते हैं तो इस वजह से लोग काफी टाइम तक इंस्टाग्राम पे रहते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे खुद की कम्युनिटी बिल्ड करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जो तुम्हें वो फॉलोअर्स का नंबर दिख रहा है एक्चुअल में वो तुम्हारे फॉलोअर्स ही है। आई डोंट थिंक कि भाई अगर तुम किसी को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगा जो भाई उनकी आईडी पे जाकर उनकी वीडियोस या फिर उनका कंटेंट देखता होगा। हो सकता है कि उनका कंटेंट अगर तुम्हें होम पेज पे दिखता है तो सिंपली तुम उसको देख लेते हो, लेकिन कभी भी तुम उनके एक्चुअल आईडी पे नहीं जाओगे चेक करने के लिए कि भाई इस बंदे ने इधर पे क्या अपलोड करा है कुछ टाइम पहले। और ऊपर से इंस्टाग्राम बना ही है ऐसे कंटेंट के लिए। अब देखो मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई इंस्टाग्राम से तुम रीच नहीं हासिल कर सकते या फिर तुम्हारा इंस्टाग्राम से अकाउंट ग्रो नहीं हो सकता, एक्चुअल में हो सकता है। बट भाई यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, हमारा जो कंटेंट है डिजाइनिंग से रिलेटेड है, आर्ट वर्क से रिलेटेड, फिर कोई भी क्रिएटिव वर्क, एक्चुअल में हमारा काम कभी भी ऐसे लोगों के पास नहीं पहुंच पाता जो कि क्रिएटिव वर्क देखना चाहते हैं। इतनी सारे वीडियोस के अंदर हमारा कंटेंट कहीं गुम हो जाता है जो कि भाई एक्चुअल ऑडियंस तक कभी पहुंचता ही नहीं। कोई भी ऐसा क्रिएटिव कंटेंट अगर तुमको दिखता भी है तो उसमें से भाई 90% टाइम पे वो कंटेंट फॉरेन का होता है। अब तुम इस चीज को मानो या ना मानो, लेकिन फॉरेन की जो ऑडियंस है वो एक्चुअल में काफी ही ज्यादा स्मार्ट है। चाहे तुम बिजनेस नीश ले लो, क्रिएटिव वर्क या फिर एजुकेशनल कंटेंट, उनका कंटेंट इतना ज्यादा क्यों चलता है? क्योंकि भाई उधर पे एक्चुअल में ऑडियंस स्मार्ट है। तो अगर ऑडियंस स्मार्ट है तो स्मार्ट कंटेंट देखना पसंद करेगी, ना कि भाई हमारे लोगों की तरह जहां पर दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि भाई क्या देख रहे हो तुम। And I was putting so much effort in my account. I'm actually a thumbnail designer, जो कि भाई काफी सारा थंबनेल क्रिएट करता है। एंड अगर तुम डिजाइनर हो तो भाई तुम्हें समझ आ गया होगा कि भाई कितना टाइम लगता है इन चीजों के अंदर। तो सबसे पहले तो तुम्हें भाई खुद का डिजाइन क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके अंदर अलग टाइम लगता है। अब देखो डिजाइन तो सभी क्रिएट करते हैं, चलो ये प्रोसेस तुमने पहले ही पूरा करके रखा है, लेकिन तुम्हें एक स्पेसिफिक वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी उस डिजाइन से रिलेटेड एंड जिसको तुम इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे एज अ रील, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह काफी ज्यादा ना के बराबर चलती है। तो फिर तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें रील अपलोड करना ही होगा। एंड उसके चक्कर में तुम एक्चुअल अपने डिजाइन पे फोकस करना काफी कम कर देते हो। और जब आपको ये चीज नहीं पता होती कि भाई जितना आप एफर्ट डालोगे उतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा उसका, एटलीस्ट इंस्टाग्राम के केस में तो यही है। क्योंकि इधर पे एक चीज मैटर करती है, कंसिस्टेंसी। एंड अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी इधर पे टूट गई देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी बिल्ड करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड एक बार अगर तुम्हारा अकाउंट डेड हो गया क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाए तो फिर से उसको रिवाइव करना भाई काफी डिफिकल्ट है, ना के बराबर है। क्योंकि तुम्हारे पास एक कम्युनिटी नहीं है जो कि भाई तुमको जाके चेक करे तुम्हारे वीडियोस आ रहे कि नहीं। क्योंकि भाई ये यूट्यूब नहीं है, ये इंस्टाग्राम है जिधर पे लोग विदाउट एनी थॉट जस्ट स्क्रॉल करते रहते हैं। और देखो ये सब चीज भी सही है, लेकिन मुझे ऐसे लोग पे हंसी आती है क्योंकि एक तो फालतू का वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे और भाई वो आपसे कंपेयर करते हैं कि भाई तेरे तो कुछ खास व्यूज आ नहीं रहे, तू ये सब काम बंद क्यों नहीं कर देता, तू भी मेरी तरह भाई इंस्टाग्राम पर डांस करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यही तो अभी ट्रेंड में है। तो भाई अगर ट्रेंड के अंदर है तो क्या उस चीज को भी हम फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे? और अगर ट्रेंड खत्म हो जाए तो क्या करोगे? और ऐसे लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, फ्रेंड्स या फिर कोई भी रैंडम पीपल। इनकी बातों को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ यू गाइस नो कि भाई इनसे माथा मार के भी कोई फायदा नहीं। एंड दी एंड मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि देखो इंस्टाग्राम पे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर मत आओ।
एज अ ग्राफिक डिजाइनर और या फिर तुम किसी भी क्रिएटिव फील्ड के अंदर हो, तो भाई डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम इंस्टाग्राम, क्योंकि ये तुम्हें उतना नहीं देने वाला। तो अगर कोई रिजल्ट ना भी आता है तो तुम फालतू का स्ट्रेस नहीं लोगे। यू शुड लर्न इंग्लिश एज अ थंबनेल डिजाइनर। देयर इज डेफिनेटली अ रीजन बिहाइंड इट व्हाई आई एम एक्चुअली सेइंग दिस। सो लेट मी just tell you about myself little bit. If you don't know me, I'm actually a thumbnail designer who make thumbnails, where I have worked with multiple clients, mostly Indian clients. But why actually am I telling you to learn English? So there is a simple one reason behind it. So whenever you work with the Indian clients, you have to put so much efforts in your work, and you still not going to get the money that much effort you are putting in your work, because we are Indians, we always bargain about everything. It doesn't matter if you are a big company or a big YouTuber or something like that. As an Indian, you always going to bargain about everything. So in India, mostly graphic designers, video editors, and whatever the kind of service they sell to people, they does not get paid much, and because of that many people stop working with Indian clients. When they stop working with Indian clients, they try to switch with international clients, where you definitely going to get lot of money than an Indian client. Rich countries have lot of money and they are definitely going to pay you much more than Indian clients, because they want a solution, not just the design. But that is not case with the Indian clients most of the time. They just want a design. And on the other hand, if you work with international clients, they are easy to get, they will pay you more, but you have to deliver a level of work that you can get those kind of clients. But here is a catch: if you work with international clients, you have to improve your English, because if you don't speak English properly, just like me, my English is actually not good, and I always try to improve myself. So the thing is, whenever you try to work with the international clients who want a big money for your work, you have to set a meeting with them. In meeting, you have to speak, brother. And if you want to speak, you have to know a good level of English where you can communicate easily with the others. So I'm a mostly introvert person who doesn't have much confidence when talking to international clients, and that thing really bothering me, because many clients ghosted me because my communication skills were so bad. I still regret back then why I haven't learned English sooner. So this is the all what I wanted to tell you, that want to work with the international client who are going to pay you much more money than an Indian client. So you just have to learn English, a fluent English, and you also should be working on your confidence building. You also should be working on your how you talk, how you communicate with the others, and what are your plans. And you have to work so hard so you can get international clients, because getting an international client is so easy, but keeping with them it not actually is.